आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया इंस्पेक्टर साहब? ये आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया? अफसर होकर रिमो जैसा काम न जाने कहाँ जाने का क्या करेंगे? आपका तो खत्म हो जाएगा। आप तो बर्बाद हो जाएंगे। शीतल, शीतल, तुम इतना गिर सकती थी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये क्या कह रहे हो तुम? जी चाहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूं तुम्हें। लेकिन अभय मैंने किया क्या है? किया नहीं, करवाया है एक बहुत ही नीच और घटिया काम, वो भी अपने बेवकूफ आशिक से। तुम्हारा मतलब है कुमार? और भी कोई आशिक है जलील औरत का? मुझे तो तुम्हें औरत कहते हुए भी शर्म आती है। तुम तो औरत के नाम पे कलंक हो शीतल। बस करो भाई। ये बताओ हुआ क्या है? क्या किया है मैंने? अपनी ही बेटी को अगवा कराना चाहा तुमने। तृप्ति मेरी बेटी? हाँ, तुम्हारी बेटी। बदकिस्मती से तुमने उसे जन्म दिया। पता नहीं भगवान से ऐसी बड़ी गलती कैसे हो गई कि उसने तुम्हें मां बना दिया। तुम तो मां बनने की लायक ही नहीं हो शीतल। लेकिन अभय, तृप्ति तो तुम्हारे पास ही है ना? वो मेरे पास ना रहे तभी तो इसने इंस्पेक्टर कुमार को भेजा था कि वो तृप्ति को किडनैप कर ले। नहीं अभय। हाँ शीतल, तुम्हारे कहने पर ही तो आया था इंस्पेक्टर कुमार तृप्ति को मुझसे अलग करने के लिए। क्या सोचा था तुम दोनों ने? क्या प्लान बनाया था तुम दोनों ने कि तृप्ति को मुझसे ले जाओगे, कहीं दूर चले जाओगे, अपनी नई जिंदगी शुरू कर दोगे? शीतल, तुम तो बुरी हो ही, साथ में इंस्पेक्टर कुमार को भी गुनहगार कर दिया। नाउ ही इज कंप्लीटली रूइंड, तबाह हो गया वो। इंडेफिनिटली सस्पेंड कर दिया पुलिस कमिश्नर ने उसे। सड़ रहा है वो लॉकअप में। और मेरी बच्ची, वो तो ठीक है ना? अभय तृप्ति को कुछ हुआ तो नहीं ना? अभय मेरे सवाल का जवाब दो। अभय प्लीज मुझे जवाब दो, मेरी बच्ची कैसी है? अभय मेरी बच्ची कैसी है? अभय सवाल का जवाब दो। मिस्टर कुमार, आपकी जमानत हो गई है। कुमार तुम ठीक हो? कुमार चलिए। क्या झूठ है और क्या सच है ये समझना बहुत मुश्किल है। क्या काजल का सुनीति की जगह लेना झूठ है या सुनीति का लौट आना सच है? तुम सुनीति से दोबारा मिले? नहीं, और ना ही उसने मुझसे मिलने की कोशिश की। शायद वो तुम्हारे बारे में जानती नहीं होगी कि तुम्हारा सुनीति के साथ कैसा रिश्ता था। मेरा मतलब है, सुनीति की जगह लेने से पहले उसने सिर्फ सुनीति के घर वालों के बारे में पता किया होगा, भैया और शीतल के बारे में पता किया होगा। तुम्हारी क्या अहमियत है सुनीति की जिंदगी में, इस बारे में वो जानती नहीं है। तुम कहना चाहती हो कि अगर वो वाकई सुनीति होती तो मुझे पता चल जाता? ऑफ कोर्स पता चल जाता। तुम दोनों दोस्त थे, याद है ना? दोस्त तो हम अब भी है मेरा। काश मैं अपने दोस्त के लिए कुछ कर सकता।
उसे ना पहचान कर तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने दोस्त के लिए ही कर रहे हो। तो तुम कुमार को अपने साथ यहाँ ले आई हो, और करती भी क्या? वो जिस हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, वो तो अपनी जान लेने पर तुला है सपना। ऑब्वियसली वो तो जीते जी मर गया है। प्लीज ऐसा मत कहो। शीतल, जहां तक मैं तुम्हें जानती हूं, तुम कोई भी काम अपने फायदे के बगैर नहीं करती। तो हाउ कम एक बर्बाद पुलिस ऑफिसर का साथ देने में, इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? मैं कुमार से प्यार करती हूँ सपना। ओह, तब तो फिर जल्द से जल्द ये साबित हो जाना चाहिए कि वो सुनीति ही है। सपना, तुम आज ही जाकर उसका टेस्ट करो। क्यों? तुम साथ नहीं चलोगी? नहीं, मैं कुमार को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। तो मैडम ने जनाब को अपने ही कमरे में रखा है, जहां सिर्फ एक ही बेड है। वेरी बोल्ड, आई मस्ट से। कुमार ऐसा करेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इंस्पेक्टर होने के बावजूद तृप्ति को अभय के घर से चुराने की कोशिश की उसने। हाँ दीपक, अब देखो ना, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर खुद चोर बनकर पूरी रात हवालात में गुजार कर आया है। जिस इंसान ने शीतल को सुधरने की कसम खाई थी, वो खुद बिगड़ गया है, और इस सब की वजह शीतल है। उसने उसे अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसाया और उसे चोरी करने पे मजबूर किया। तुम ठीक कहती हो सुमन। प्यार में इंसान इस कदर मजबूर हो जाता है कि वो अपने साथी की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहता। भले ही वो खुशी उसे उसके साथ रहने में मिले या फिर उससे बिछड़ के मिले। आखिर कब तक शीतल, कब तक तुम मुझे इस तरह अपने कमरे में छुपाए रखोगी? मेरे साथ साथ तुम भी बदनाम हो जाओगी। चलो, इस बहाने मेरा नाम तो जुड़ जाएगा तुमसे। शीतल, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए यहाँ से। कहाँ जाना चाहते हो तुम? हाँ? कहाँ जाना चाहते हो तुम कुमार? कुमार, तुम समझते क्यों नहीं? तुम अकेले हो मेरी तरह, और हमारा प्यार ही हमारा अकेलापन दूर करेगा। बस एक बार सब मान ले कि वो लड़की सुनीति है, सब ठीक हो जाएगा, सच। लेकिन तब तक तुम यहीं रहोगे मेरे पास। तरुण, मैं घर जाना चाहती हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ये भी तो तुम्हारा ही घर है। नहीं, ये मेरा घर नहीं है। ये घर सुनीति का है। तुम्हारी माँ दे गई थी उसे ये घर। जिसे इस घर में होना चाहिए वो तो नहीं है, और जो है उसे इस घर में नहीं होना चाहिए। इसलिए जब तक सुनीति यहाँ आकर फैसला नहीं कर लेती कि उसके घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, मैं इस घर में नहीं रह सकती। तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? खुशी को छोड़कर चली जाओगी? काजल,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तरुण, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस प्यार का क्या अंजाम है? मेरे प्यार को एक पाप का रूप मत दो। हम दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं, ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन सुनीति तो यही समझती है ना कि तुम सुनीति को हमारे बीच में हर वक्त क्यों ले आती हो? क्योंकि तुमने उसे अब तक हमारे बीच से हटाया नहीं है। तुम मान क्यों नहीं लेते कि वो सुनीति है? कह दो उसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो मुझसे। कह सकोगे? नहीं ना? शायद इसीलिए तुम ये मानने को तैयार नहीं कि वो सुनीति है। तुम सही कह रही हो, मैं ये सब उससे नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो मुझे उसे कहना चाहिए वो मैं उसे जरूर कह पाऊंगा। तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना, मैं भी आता हूं। जानती हो मीरा, दीपक जीजू ने भी मान लिया कि वो सुनीति है और अब वो वहीं रह रही है। मैं वहीं जा रहा हूँ। सुनीति से मिलने? नहीं, दीपक जीजू से मिलने, उनसे पूछने कि उन्होंने कैसे मान लिया कि वो सुनीति है, ताकि तुम भी मान जाओ। लेकिन वो तो मुझसे कुछ मनवाना नहीं चाहती। ये बात उसके अगेंस्ट जाती है। लेकिन एक बात तो उसके फेवर में जाती है। क्या? ये कि उसने शीतल का साथ छोड़ दिया है, अब वो सिंघानिया हाउस में नहीं रहती। जबकि सिंघानिया हाउस उसका है। और ये बात वो अच्छी तरह से जानती है। या फिर नहीं जानती। क्या? लेकिन तुम ही तो कह रही थी कि वो रोहिणी आंटी की वसीयत के बारे में सब कुछ जानती है और यहाँ उनकी प्रॉपर्टी, उनका बंगला, उनकी जायदाद हड़प करने आई है। हाँ, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर वो चली गई है। इसका मतलब वो ये जानती ही नहीं कि ये सब कुछ उसका है। वो वसीयत के बारे में जानती ही नहीं कुछ। तो फिर वो सुनीति की जगह क्यों लेना चाहती है? सुनीति की जगह या फिर अपनी जगह, अपनी पहचान। क्या मतलब है तुम्हारा मीरा? मुझे नहीं पता। रवि, तुम जाके उससे मिलो, उससे बात करो, क्या पता तुम्हें सच्चाई का कुछ पता चल जाए। शायद यही सुनीति हो। थैंक यू मीरा, थैंक यू वेरी मच। तरुण, तुम? सुनीति, सुनीति, दीपक, दीपक, देखिए तो कौन आया है। तरुण, तुम? मैं जानता था तुम जरूर आओगे सुनीति को लेने। मैं सुनीति को लेने नहीं आया हूं। फिर किस लिए आए हो तुम तरुण? मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूं। मैं सुन रही हूं। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अकेले में? लेकिन अकेले में तो सिर्फ पति पत्नी बात करते हैं तरुण। पति पत्नी जब अकेले होते हैं तो वो एक दूसरे की खामोशी भी समझ जाते हैं। हाँ, और अगर पति ज्यादा देर के लिए चुप बैठे तो वो पत्नी के लिए सवाल बन जाता है। और पत्नी अगर उस सवाल का जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो पति समझ जाता है कि उसकी पत्नी उससे प्यार नहीं करती है, जैसे मैं समझ गया हूं। तरुण, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं अपनी पत्नी सुनीति की बात कर रहा हूं। तुम्हारा अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बल्कि तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखते हुए ही मैं चाहता हूं कि जो बात मुझे तुम्हें कहनी है मैं अकेले में कहूं।
जो बात तुम दीदी और जीजू के सामने नहीं कह सकते, वो बात मुझे नहीं सुनी तरुण। नहीं सुनी थी। तुमने अभी तो कहा है कि अकेले में सिर्फ पति पत्नी बात करते हैं। तरुण चाहे माने या ना माने, लेकिन हम दोनों ये मानते हैं कि तरुण तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी। चलो दीपक। मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता हूं। श्रीमती सुनीति तरुण सिंघानिया। तुम यही चाहती हो ना कि दुनिया तुम्हें इस नाम से जाने? यही तो मेरी पहचान है। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम सुनीति हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? तुम्हें भी ये मानना होगा कि तुम अभय से प्यार करती हो। तुम्हें मुझे तलाक देना होगा, अभय को शीतल दी को तलाक देना होगा। तुम्हें और अभय को एक होना होगा, तभी मैं ये मानूंगा कि तुम सुनीति हो। तभी मैं वकील साहब को ये लिख कर दूंगा।